हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। आज मैं आपके लिए पट्टी बनाने का तरीका लेके आया हूँ। नंबर 2, देखिए, ये कपड़ा है। पहले ऐसा कपड़ा लिया था जो सूती हो, कॉटन का हो और थोड़ा मोटा हो। तो बाद में हमने एक बार सुखा लिया। ये देखो, इसमें एक बार दूध डाल दिया, ऐसे अकड़ जाता है। ये ऐसे बन गया ये सख्त। तो वो मैंने पट्टियाँ कल बना के लाया था। एक बार वहीं हमने दूध इसमें डाल दिया, एक बार सूखने के बाद ऐसी हो जाती हैं। अब हम इनमें, मैं 7 दूध भर के लाया था, 2 शीशियाँ। अब इसमें हम ऐसे दूध से दोबारा तर करेंगे। ठीक है जी। ऐसे ये दूध पी जाएं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जब आप दूध निकालने जाएं, अपने हाथों पे सरसों का या तिलों का कोई ऑयल ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसके ये हाथ में लगने से या मुंह पे कोमल जगहों पे इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यह सोजिश पैदा कर देता है। कल मेरे यहाँ हाथों पे ये देखो कांटे लग गए, तो रात को बुखार भी हो गया था। तो ये इस बात की सावधानी रखें, बड़ी सावधानी से निकालना चाहिए। तो मेरे साथ कोई दूसरा मेरा सहयोगी था नहीं, इसलिए मैं लाइव वीडियो नहीं बना सका। दोस्तों, यह जो दूध है, यह इतने काम में आता है, बहुत आने वाले समय में मैं बताता रहूँगा। अगर कोई इसको, इस दूध में जो मैंने संख्या शुरू करनी बताई थी, अच्छी संख्या लेने के बाद अगर इस दूध में उसकी गुटाई करके 10 ग्राम संख्या को इसके 50 ग्राम से 100 ग्राम दूध तक की गुटाई करके उसकी टिक्की बनाकर डमरू यंत्र से जो जोहर उड़ाएंगे ना, तो वो जोहर उड़ाकर उस जोहर में मीठी कूट कूट होती है दोस्तों, मीठी कूट मिलाकर 2-3 ग्राम, तो उसकी मूंग के दाने जितनी गोलियां बना लेते हैं। वो गोलियां इतना इंतशार पैदा करती हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में इतनी ताकत लेके आती हैं, बिना काबिले बर्दाश्त। आप अगर जोहर उड़ाना जानते हो तो दोस्तों, यह बहुत बढ़िया नुस्खा है। संख्या को 10 ग्राम संख्या 50 ग्राम से 100 ग्राम तक ये थूहर का दूध उसमें डालकर तो उसकी रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद जब उसकी वो बन जाए टिकिया, तो उस टिकिया को आप डमरू यंत्र में रखकर उसका जोहर उड़ाएं। जोहर उड़ाने के बाद उस जोहर में जो जोहर प्राप्त हो, उस जोहर के 2 से 3 ग्राम तक कूट, मीठी कूट मिलाकर उसकी मूंग जितनी गोलियां बनाएं, और वो गोलियां एक दिन छोड़कर एक गोली दूध से या मक्खन से खाए, तो आपका चंद दिनों में इतना इंतशार पैदा होगा, शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, नामर्द को मर्द बना देगी। ऐसा बढ़िया नुस्खा है। इस दूध में बहुत बसमें बनती हैं, बहुत दवाइयाँ बनती हैं। यह थूहर का मैंने इसीलिए लिया था, ये पट्टियाँ बनाने का भी तरीका, और दूसरा मैंने थूहर इसलिए दिखाया था भी कुछ भाई मुझे कमेंट करते वो कैसा होता जी, हमें उनकी तस्वीर भेजो। तो अब वीडियो से जब मर्जी देख लें, तो साथ में वो दिखाने के मैंने सोचा ये पट्टियाँ भी बना दूँ, क्योंकि ये पट्टियाँ हमने बाहर भेजनी है। बाहर से कोई दोस्त आ रहा है, वो कह रहे इधर हमारे यूरोप में तो मिलती नहीं है, तो आप बना के भेज दो, तो इसीलिए हम ये तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस मैंने इसी जानकारी के लिए, अब जैसे अब दूसरी 2 बार मैंने इनको तर कर दिया है,
ऐसे तर होने के बाद फिर हम इसको एक फट्टी पे, ऐसी फट्टी पे ऐसे रख देंगे। ये जब सूख जाएंगी उसके बाद फिर हम इनको एक बार फिर ऐसे भेंगे। 3-4 बार ऐसे भिगोने के बाद फिर ये इनको हम रख देंगे। फिर इसी प्रकार प्याज का रस निकाल कर उसको भी ऐसे तर करके 3-4 बार, जितनी बार थूर के दूध में उतनी बार प्याज के दूध में, तो फिर ये पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों यह आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।